प्रेमियों, मीराबाई की कथा में से उस मौके की रागनी मैं आपको सुना रहा हूं कि अपने पिता की 36 वर्ष की उम्र में जन्मी इकलौती पुत्री मीरा तो अपने माता पिता को शादी करवाने से साफ इनकार करती है, क्योंकि उसका पति तो हर समय उसके दिल में विराजमान रहता है। लेकिन मीरा का पिता मृतभूप महाराणा की धमकी से घबराया हुआ था। महाराणा के पास से एक पत्र आया था, उसमें लिखा था कि अगर मीरा की शादी मेरे साथ में नहीं की तो मृतगढ़ में काग बोल जाएंगे। तो मीरा का पिता सोचता था कि मीरा की शादी महाराणा के साथ में करनी ही होगी। एक दिन मृतभूप को शहर के बाहर युद्ध का सा बिगुल ढोल नगाड़े बजते सुनाई दिए। महल की छत पर चढ़ के देखता है तो उदयपुर के राजा महाराणा की पलटन फौज, हाथी घोड़े ऊंट भारी तादाद में शहर की ओर बढ़ते चले आ रहे हैं। और देखते ही देखते महाराणा की फौज ने मृतभूप के किले को घेर लिया और फिर अपना पट का कटार महल में भिजवा दिया कि मेरे पट के कटार के साथ में मीरा के तुरंत फेरे कर दीजिए। इस प्रकार जबरदस्ती ही मीरा के फेरे महाराणा के पट के कटार के साथ में गिरवा दिए गए और डोला महाराणा को दे दिया। मीरा अपने घर से विदाई के समय अपने माता पिता द्वारा व महाराणा द्वारा अपने साथ में किए गए इस अशोभनीय व्यवहार पर दुखी होकर क्या कहती है। मात पिता ने धर्म छोड़ दिया, इस महाराणा से डर के पति का प्रेम भुलावन लागे, तू धिंगतान करके। मात पिता ने धर्म छोड़ दिया, महाराणा से डर के पति का प्रेम भुलावन लागे, क्यों धिंगतान करके। कहती है मीरा कि वो दिन मेरे याद है जब मैं 6 वर्ष की लड़की थी और मैं अपनी माँ के साथ मंदिर में पूजा करने के लिए गई थी और मेरी माँ ने मुझे वहां बताया था कि बेटी ये ठाकुर जी ही तेरे पति हैं। ये बोली मैं संग थी मेरे माता पिता की, पूजा भी स्नेहा थी। एक बनेड़ा मंदिर पूजन जा, बारात सजी संजा थी। मैं बोलियो कौन कित जावा, समझावे मेरी माँ थी। माँ बोली बनड़ी ने ब्यावे, जिसने बनड़े की चाह थी। मैं बोली मेरा पति कौन से, मैं बोली मेरा पति कौन से। दिया हाथ लगा गिरधर के, पति का प्रेम भुलावन लागे, तू धिंगतान करे के। ओ मात पिता ने धर्म छोड़ दिया, महाराणा से डर के पति का प्रेम भुलावन लागे, तू धिंगतान करे के। अपने मन मन में दुखी मीरा कहती है कि मैं आखिर ये नहीं समझ पाई कि मेरे माता पिता मेरे 2 पति क्यों बनाना चाहते हैं। पहले तो ठाकुर जी को मेरा पति बताया और अब ये चाहते हैं कि महाराणा मेरा पति हो। ये बोली
इसी कारते दुनिया के माँ चोर और जार करें से। मात पिता मुझ बेटी के संग खोची कार करें से। धर्म नहीं एक सती वीर के दो भरतार करें से। मैं जुठी से महाराणा का ये क्यों इतबार करें से। के याद नहीं मैं प्याऊं थी पति ने, याद नहीं मैं प्याऊं थी पति ने। दूध कटोरे भर के पति का प्रेम भुलावन लागे। सोधन तान करे के मात पिता ने धर्म छोड़ दिया। महाराणा से डर के पति का प्रेम भुलावन लागे। सोधन तान करे के ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ने कर्म जानना चाहिए। हाँ कर्म ते नारी चाल चले तो धर्म जानना चाहिए। अपना कुढ़ा ठाडा फिर भी नरम जानना चाहिए। जति मर्द ने सती वीर का मरम जानना चाहिए। आगे जाके पछताओगे, आगे जाके पछताओगे। आज खुले मुखेर चर के पति का प्रेम भुलावन लागे। सोधन तान करे के मात पिता ने धर्म छोड़ दिया। महाराणा से डर के पति का प्रेम भुलावन लागे। सोधन तान करके। और फिर मीरा महाराणा के भी कान खोलती है कि पाप और पुण्य सभी का फैसला ईश्वर की अदालत में अवश्य होता है। इसलिए इंसान को सदाचरण त्याग कर कभी ताकत के नशे में रहकर किसी निर्बल को नहीं सताना चाहिए। और के बोली हाँ बुरी करे जो इस दुनिया में यमपुरी गोरा से। मार पीट और करे बेइज्जती फिर भी घर धोरा से। धर्मराज के मिले नतीजा जितना धन चोरा से। पलटन फौजरी साले का तन सहम नशा हो रहा से। लक्ष्मी चंद कह मेरा फैसला, लक्ष्मी चंद कह मेरा फैसला। होगा जाके हर के पति का प्रेम भुलावन लागे। क्यों दिन तान करे के ओ मात पिता ने धर्म छोड़ दिया। महाराणा से डर के पति का प्रेम भुलावन लागे। क्यों दिन तान करे के। मीरा के डोले को लेकर महाराणा उदयपुर के लिए रवाना हो गया। रास्ते में महाराणा ने मीरा के डोले को रुकवा लिया। कहने लगा कहारों से कि ठहरो, थोड़ी देर डोले को यहीं पर डांट लो। पहले मैं मीरा को देख करके ये तसल्ली कर लूं कि कहीं ऐसी तो बात नहीं है कि मृत भूप ने किसी प्रकार का मेरे साथ में धोखा तो नहीं कर दिया। तो महाराणा मीरा के डोले का पर्दा उठाकर मीरा को देखता है और क्या कहता है।
पर्दा ठाके देखण लग्या चीज करम के फेरे आड़ी डोले के माँ बैठी देखी चंद्रमा से चेहरे आड़ी पर्दा ठाक देखण लग्या चीज करम के फेरे आड़ी डोले के माँ बैठी देखी चंद्रमा से चेहरे आड़ी चंद्रमा से चेहरे आड़ी असली मृग हूँ खुद चरण का मैं तो असली मृग हूँ खुद चरण का या डूब हथागी घेरे आड़ी डोले के माँ बैठी देखी चंद्रमा से चेहरे आड़ी पर्दा ठाक देखण लाग्या चीज करम के फेरे आड़ी डोले के माँ बैठी देखी चंद्रमा से चेहरे आड़ी चंद्रमा से चेहरे आड़ी तर करती बोलन ते भी को ना डरती को ना डरती तेरे होठा के बाहरे के फिरती दोहरा जी बुहेरे आड़ी डोले के माँ बैठी देखी चंद्रमा से चेहरे आड़ी पर्दा ठाक देखण लाग्या चीज करम के फेरे आड़ी डोले के माँ बैठी देखी चंद्रमा से चेहरे आड़ी चंद्रमा से चेहरे आड़ी सारी हूर देख शर्मा जा सारी हूर देख शर्मा जा गरा पोहड़िया मेरे आड़ी डोले के माँ बैठी देखी चंद्रमा से चेहरे आड़ी पर्दा ठाक देखण लाग्या चीज करम के फेरे आड़ी डोले के माँ बैठी देखी चंद्रमा से चेहरे आड़ी चंद्रमा से चेहरे आड़ी
चंद की लक्ष्मी चंद की रक्षा करियो मनसा देवी नेरे आड़ी डोले के माँ बैठी देखी चंद्रमा से चेहरे आड़ी पर्दा ढाक देखण लगा सीध कर्म के फेरे आड़ी डोले के माँ बैठी देखी चंद्रमा से चेहरे आड़ी चंद्रमा से चेहरे आड़ी। इधर तो महाराणा ने पर्दा उठाया और उधर मीरा ने तपाक से उसे कहा, पर्दा उठा के देखे से कि कहना भाई रे मारे घर ते ठा लाया मेरा लहना भाई रे। मीरा ने महाराणा को भाई कहा तो महाराणा के शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई हो, फीका चेहरा पड़ गया, कहारों की तरफ देखने लगा। और जब कहारों ने देखा कि ठाकुर साहब बहुत निराश हो गए हैं तो कहने लगे कि राजा साहब आप दुखी मत हो, ऐसा है कि मीरा अपने पीहर से आई है ना, अभी इसे पुरानी आदत है हर एक को भाई कह देती है, धीरे धीरे ससुराल में रहेगी तो ये आदत भी छूट जाएगी। इस प्रकार मीरा का डोला उदयपुर में आ जाता है, औरतें मीरा को डोले से उतारती हैं और मीरा की सास उसका स्वागत करती हुई क्या कहती है, लइयो है बिठइयो आगी जोर की बहू लंबी लंबी गर्दन जैसे मोर की बहू लइयो है बिठइयो आगी जोर की बहू लंबी लंबी गर्दन जैसे मोर की बहू। सास की और सिहत फूल पजेब घलाई सास की बहू जब पहा दबावे हो भलाई सास के ससुरे का दुसल्ला और दुलाई सास की ससुरे का दुसल्ला और दुलाई सास के तेरे देवर जेठ बाहर देख रे देवर जेठ बाहर देख रे से छोर की बहू लंबी लंबी गर्दन जैसे मोर की बहू लइयो है बिठइयो आगी जोर के बहू लंबी लंबी गर्दन जैसे मोर की बहू। से पर खणिया का तेरी खातर बिछा दिया पीढ़ा तागे मणिया का घर घर के मधु मन तेरे आज मैं ब्राह्मण बनिया का शोभा हो से सारे नगर की धन हो से धनिया का
कितनी सुथरी तू आगी से, कितने सुथरे तू आगी से, गोर की बहू लंबी लंबी गर्दन जैसे मोर की बहू, लयो है बैठयो आगी जोर के बहू, लंबी लंबी गर्दन जैसे मोर की बहू। हाँ ससु ननद जिठानी ते तू सलाह कर ले, जिंदगी पानी सा बुलबुला तू भला कर ले, मत जबन का कबूतर तू कला कर ले, मन देख ली भतेरी भी तू पल्ला कर ले, मन देख ली भतेरी भी तू पल्ला कर ले, कद लाग जानन जर तेरे, लाग जानन जर तेरे, इसे और की बहू लंबी लंबी गर्दन जैसे मोर की बहू, लयो है बैठयो आगी जोर के बहू, लंबी लंबी गर्दन जैसे मोर की बहू। लक्ष्मी चंद्र रसोई में कई डाल के खाने, थाली थाल परोस के पड़ घर घर पहुंचाने, तेरे रूप की करें सराहना जाने और शाने, धोले धोले दांत बहू के जन अनार के दाने, धोले धोले दांत बहू के अनार के दाने, या मेवा किसी ढेरी जने, मेवा किसी ढेरी जने, किशोर की बहू लंबी लंबी गर्दन जैसे मोर की बहू, लयो है बैठयो आगी जोर के बहू, लंबी लंबी गर्दन जैसे मोर की बहू। ससुराल में जाकर मीराबाई तो कुंद मन से खामोश बैठ जाती है। मीराबाई की सास व औरतें मीराबाई को नाते रिश्तों के बारे में समझाती है कि वह औरत तेरी नाते में तायस लगती है, वह पीतस है, ये तेरी नाते में दुरानी है, ये जिठानी है, ये ननद है, आदि आदि। लेकिन मीरा कहने लगी कि जी नहीं, ना कोई मेरी तायस ना सास है, ना मैं किसी की बहू, ना ही यहाँ कोई मेरा पति है, ना मैं किसी की पत्नी। मेरी माँ ने तो बहुत दिन पहले से मेरी शादी श्री ठाकुर जी के साथ में कर रखी है, और मेरी माँ ने मुझे ये बताया था कि बेटी, तेरे से बड़ी उम्र की औरतें तेरी माँ के समान हैं, तेरे बराबर की उम्र की तेरी माजाई बहन है, और बाल अवस्था की लड़की तेरी बेटी के समान है। तो भला मेरी माँ द्वारा बताए गए ये नाते रिश्ते गलत थोड़े ही ना हो सकते हैं। और क्या कहने लगी, बड़ी उम्र की
मात बराबर और मेरी उम्र मां जाई। बाल अवस्था बेटी के तुले माँ ने विधि बताई। बड़ी उम्र की बात बराबर और मेरी उम्र मां जाए। बाल अवस्था बेटी के तुले माँ ने विधि बताई हो। बाल अवस्था बेटी के तुले माँ ने विधि बताई। ठेकरी गहना वस्त्र सदा नहीं रहना से। पूजा करके तिलक चढ़ाना जो बिंदी बैना से। ज्ञान लगा मन पति के संग में जो सच्चा गहना से। सत्संग ज्ञान विचार करो मेरे सतगुरु का कहना से। खेल कूद में जा जिंदगानी खेल कूद में जा जिंदगानी के उम्र का पट्टा लाई। बाल अवस्था बेटी के तुले माँ ने विधि बताई। बड़े उम्र के बात बराबर अवस्था बेटी के तुले माँ ने विधि बताई। बड़ी उम्र की बात बराबर मेरी उम्र मां जाए। बाल अवस्था बेटी के तुले माँ ने विधि बताई हो। बाल अवस्था बेटी के तुले माँ ने विधि बताई। कामदेव अहंकार स्वरूप धारे आंख भरी न लजती। काम क्रोध मद लोभ की आशा कदे ना दिल से तजती। ज्ञान लगा मन पति के संग में सहज तान ना बजती। संशय का सुख त्याग सखी के सज्जन बिना न सजती। ज्ञान लगा मन पति के संग में ज्ञान लगा मन के संग में क्या साड़ी खूब रंगाई। बाल अवस्था बेटी के तुले माँ ने विधि बताई। बड़े उम्र के बात बराबर मेरे उम्र मां जाए। बाल अवस्था बेटी के तुले माँ ने विधि बताई हो। बाल अवस्था बेटी के तुले माँ ने विधि बताई। दुनिया के खनिज पदार्थ दिल ने थमा रही सो। नाम पति पण में सरकार हृदय में जमा रही सो। प्राणनाथ के में खाक चरण के तन में रमा रहे सो। सर्वव्यापक में पति के अंदर सबर
समा रही सो। मैं जानू थी भगता का डेरा, मैं जानू भाई भगता का डेरा, कम धन की भूखी पाई। बाल अवस्था बेटी के तुल माने विधि बताई। बड़े उम्र के मत मेरे पर या मेरी उम्र ना जाए। बाल अवस्था बेटी के तुल माने विधि बताई। ओ बाल अवस्था बेटी के तुल माने विधि बताई। कोई निर्धन ना देखा, सदा रहे ना जवानी। सदा कोई धनवान रहा ना, सदा ना राजा रानी। सदा नाम सच्चे साईं का, पवन रहे न पानी। लक्ष्मी चंदुख लक्ष्मी चंदुख सुखते डर के, खड़खाई न झड़ आई। बाल अवस्था बेटी के तुल माने विधि बताई। बड़े उम्र के मात बराबर मेरी उम्र मां जाए। बाल अवस्था। मीराबाई की खूबसूरती की चर्चा शहर भर में फैल जाती है। औरतें छोटी बड़ी लड़कियां मीरा को देखने के लिए आती हैं और फिर आपस में उसके रूप शान शकल की बड़ाई की चर्चा करती हुई क्या जिक्र चलाती हैं। कसर नहीं से कुछ नास में हुआ, होली जोड़े त्योहार दिवाली जाने कातक में खिलगी हो। कसर नहीं से कुछ नास में हुआ, होली जोड़े त्योहार दिवाली जाने कातक में खिलगी। धज के किसी फूल झड़ी से, गहना पहरा एक धड़ी से। जनु नाग पड़ी से घास में जाते, असल काले की मार तक धरती भी जल की। कसर नहीं से कुछ नास में हुआ, होली जोड़े त्योहार दिवाली जाने कातक में खेल गए।
किसा दामन जनु सामने मां से चौमास में उठी काली घटा रंग तारे बरस के आगे सीने ढल गई। ओ कसर नहीं से कुछ नास में होया होली जोड़े त्योहार दिवाली जाने स्वातक में खेल गए। ढंग की नारी तरज तेज जणु दो फेरी का सूरज जन लरज बरेली के बांस में याते तुड़ मुड़ कहने एक सारे नाड़े किसी डूंगे पे मिलगी। हो कसर नहीं से कुछ नास में हुआ होली जोड़े त्योहार दिवाली जाने कातक में खेल गए। आनंद का फंदा घला विपत के फंद का लक्ष्मी चंद गुरु का दास में मने लिए रे चरण चुचे कार दयाते सब करडाई टालगी। कसर नहीं से कुछ नास में हुआ होली जोड़े त्योहार दिवाली जाने कातक में खेल गए। मीरा उदास होकर बैठी रहती है, ना जल पिया ना अन्न खाया, ना किसी से बोलना ना हंसना, ना उसके दिल में उमंग थी ना खुशी। चिंता में चित्त परेशान था, कुछ समझ नहीं आता था। मीरा का मन उलझनों में घिरा हुआ था और जब इस सारी स्थिति को परिवार के लोगों ने महाराणा को बताया तो महाराणा अपनी दासी बांदियों को, अपनी रानियों को मीरा के विषय में क्या आदेश देता है। बहू ने ब्याह चाले में सो सुख चाहया करें से भले घरा के सास सुसर सो ज्ञान बताया करें से। नई बहू ने ब्याह चाले में सो सुख चाया करें से भले घरा के सास सुसर सो ज्ञान बताया करें से भले घरा के
जिस दिन पिता सगाई करते, जिस दिन पिता सगाई करते, हो लक्षण वीर सती का, सच्चे मन पे भजन करे कद दर्शन करे पति का। किसी वीर ने साजन मिल जा, मूर्ख पोच रति का, किसी वीर ने दर्शन हो जा, उजड़े मर्द जति कहा, किसी वीर ने दर्शन हो जा, उजड़े मर्द जति का। लंगड़े लुल्ले काने का बहू, लंगड़े लुल्ले काने का बहू, शुक्र मनाया करें से, भले घरा के ससुर सो, ज्ञान बताया करें से, नई बहू ने ब्याह चाले में, सो सुख चाया करें से, भले घरा के सास ससुर सो, ज्ञान बताया करें से, भले घरा के सास ससुर सो, ज्ञान बताया करें से। बंदिया चातर उड़ा परा के इसी बना दे, जनु इंद्र सभा की पातर, थारी बुद्धि पे पड़ गए बंदी, सो मन के पाथर, दुनिया जाने बहु आया करे से, भगत चलावन खातर, हाँ दुनिया जाने बहु आया करे से, भगत चलावन खातर, हाँ बंदी हो से राजा के, बंदी हो राजा के, बहु कमाया करे से, भले घरा के सास ससुर सो, ज्ञान बताया करे से, नई बहू ने ब्याह चाले में, सो सुख चाया करे से, भले घरा के सास ससुर सो, ज्ञान बताया करे से, भले घरा के सास ससुर सो, ज्ञान बताया करे से। जो बहू गाती बोती, याते ससु आप संभाले, न ससुरा घर का मोदी, खान पीन ओढ़ने पैरन की, के नहीं बहू न सोदी, घर के दूर दिल दर हो जा, जब लाल खिलावे गोदी, हाँ घर के दूर दिल दर हो जा, जब लाल खिलावे गोदी, हाँ कोई फूहड़ भी, कोई फूहड़ भी, गल में घल जाते के घर से ताया करे से, भले घरा के सास ससुर सो, ज्ञान बताया करे से, नई बहू ने ब्याह चाले में, सो सुख चाया करे से, भले घरा के सास ससुर सो, ज्ञान बताया करे से, भले घरा के सास ससुर सो, ज्ञान बताया करे से।
चंद क्या है, लक्ष्मी चंद क्या है, पार बसावे बहू नहीं जगानी चाहिए, नई बहू ने नहाने की खातर ताता पानी चाहिए, ठीक ठीक और रास्ते पे लखन लानी चाहिए, जी बुरा ते नाक चढ़ावे ते फिर समझानी चाहिए, हाँ जी बुरा ते नाक चढ़ावे फिर समझानी चाहिए, हाँ 10 दिन पछे बहू बजा के, 10 दिन पर बहू बजा के पैर दबाया करे से भले घराने सास ससुर को ज्ञान बताया करे से, नहीं बहू ने दादा ले सो सुख जाया करे से, भले घराने सास ससुर को ज्ञान बताया करे से, भले घराने सास ससुर को ज्ञान बताया करे से। इस प्रकार महाराणा के आदेश अनुसार घर की औरतों ने मीरा की बहुत सेवा की, जिससे मीरा का मन कुछ बदल जाए। लेकिन मीरा तो अपने स्वामी की भक्ति, अपने पति श्री ठाकुर जी की श्रद्धा में अपना सब कुछ अर्पण कर चुकी थी। उसको तो अपने इष्ट के सिवा संसार में दूसरी चीज कोई प्रिय नहीं लगती थी। महाराणा ने भी उसको समझाने की कोशिश की तो मीरा ने उसके साथ में वही रिश्ता भाई बहन का कायम रखा। और जब महाराणा को मीरा ने भाई कह के संबोधित किया तो महाराणा को क्रोध आ जाता है, मीरा को शीश काटने की धमकी देता है और म्यान से तलवार खींच ली। लेकिन मीरा तो मौत के भय से अपना धर्म ईमान नहीं छोड़ सकती, मरने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन अपनी बात पर कायम रहती हुई बेझिझक क्या कहती है, बेशक सिर ने काट लिए मरने का टाला ना से, तू भगता के दिल लगा दुखावन तन ऊत पने का चासे, बेशक सिर ने काट लिए मरने का टाला ना से, भगता के दिल लगा दुखावन ऊत पने का चासे। आज डर जाएंगी ईश्वर ना करेगा भाई जो मैं का देते गिर जाएंगी, किसी नहीं तेरे चिड़ी बाज के फंदे में गिर जाएंगी, जाल फला के घेर बिली तो पल भर में मर जाएंगे, बिना खता मन लग्या सतावन हो, बिना खता मन लग्या सतावन, तू बहू कहे किस भाषे भगता के दिल लग्या दुखावन ऊट पने का चासे, बेशक सिर ने काट लिए मर का टाला ना से, भगता के दिल लगा दुखावन ऊट पने का चासे।
लाठी से बुरी करणिया मानस जग में 12 बाट फिरे से भले बुराई सुने बुरा की न्यू दिल पाट मरे से जो विषय वासना का भूखा से तेरे रानी साथ मरे से बुद्धि मलिन हुई पापी तू बुद्धि मलिन हुई पापी तू बिन कल्याण खासे भक्ता के दिल लगा दुखावन ऊट पने कचा से बेशक सर ने काट लिए मर ने काटाना से भक्ता के दिल लगा दुखावन ऊट पने कचा से बड़ी उम्र की मात बराबर मेरी उम्र मां जाई बाल अवस्था बेटी के तुल मां ने विधि बताई मैं बोलूं सूतन भाई कह तू क्यों कर अंघाई गहरत खाके मर जांगी के के लोग लुगाई और ढाल के नेक बतावे हो और ढाल के नेक बतावे के इसी बेहुदी मां से भक्ता के दिल लगा दुखावन ऊट पने कचा से बेशक सर ने काट लिए मर ने काटाला हाथ भक्ता के दिल लगा दुखावन ऊट पने कचा से किसे का बेटा बेटी कौन किसे का सुतदारा कौन किसे के गल में घलता कौन किसे का प्यारा छोड़ दिए दुनिया के झगड़े हर का नायक प्यारा सही नेक मेरा गिरधारी से और झूठा जग सारा लक्ष्मी चंद कह अगत समारो लक्ष्मी चंद कह अगत समारो या दुनिया चाली जा से भक्ता के दिल लगा दुखावन ऊट पने कचा से बेशक सर ने काट लिए मर ने काटाना से भक्ता के दिल लगा दुखावन ऊट पने कचा से प्रेमियों इस प्रकार महाराणा मीरा को अपनी पत्नी बनाने की लाख कोशिश करता है लेकिन नाकामयाब रहता है तो महाराणा भी निराश होकर मीरा को बंधन से मुक्त कर देता है और मीरा एक साध्वी का रूप धारण कर भगवा वेश धारण करके मथुरा चली जाती है और श्री ठाकुर